से गुमराह ना हो खुदा, कोई मेरी वजह से पाप के रास्ते ना चला जाए खुदा, कोई मुझे देख के ये ना सोचने लगे कि खुदा से बेहतर यहाँ जो खड़ा है वो खादिम है। कोई भी मेरे प्रभु यीशु से बड़ा नहीं है, कोई भी यहोवा से बड़ा नहीं है, और कोई भी बात इस कलाम से ऊंची नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे जितने मसीह भाई एवं बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत बड़ी वीडियो आप सभी के साथ हम लेकर आए हैं। तो आइए पहले इस पास्टर जी की वीडियो आपको हम दिखाने को लगातार प्रयास करेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद सीधे लास्ट में बात करते हैं आपसे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज आप जो इस वीडियो के माध्यम से सीखोगे ना, बहुत बढ़िया चीज आप सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो चीजें आप इस वीडियो में सुनोगे ना, शायद अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी बातें इस वीडियो में आपको देखने एवं सुनने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं थोड़ा-सा स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं जान पाइएगा और नहीं कुछ सीख पाइएगा दोस्तों। तो चलिए बिना वेट किए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद सीधे लास्ट में आपसे हम बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो ओके। में वचन तो चलता रहता है, ICM का वचन गीत चलते रहते, लेकिन जब मौका मिले 100 लोगों के सामने वो बात सुनने का जो हम सुनना चाहते हैं, हमारा फ्लैश सुनना चाहता है, हम उसे सुन लेते हैं और मान भी लेते हैं। और इस वजह से इतने सारे लोग जो मसीह को जानते हुए भी अनजान तरीके से घूमते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। क्या उनके पास उनके घर में बाइबल नहीं है? मैं बोलती हूँ हर भाषा की सबसे बढ़िया लिखित वर्जन्स ऑफ बाइबल उनके घर पे मिलेगी आपको, सजा के कुछ लोगों के घर में और कुछ लोगों के घर में धूल खाते हुए। सही बात है। लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि जब उनको मौका मिलता है 100 लोगों के सामने उनके फेथ पे खड़े रहने का, वो अपने चमड़े की सुनते हैं, वो अपने चमड़े को, वो अपने संसारिक, अपने फ्लैश को प्रायोरिटी देते हैं। और पवित्र आत्मा अगर आपसे इस वक्त इस बारे में बातचीत कर रहा है, मुझे ये चीजें छुपाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है। आप अपने पापों से तौबा करें, आप अपने पापों से क्षमा मांगे, क्योंकि ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरी कलीसिया के भाग, आप मेरे शरीर के अंग, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो सिखाया जाता है वो एकदम पाक कलाम से निकला हुआ पाक वचन है। इसमें ना हम बाएं मुड़ते हैं ना दाएं मुड़ते हैं। सही बात है। वचन आप कुछ भी उठाएं, आज तक आपने जो सुना होगा वो कलाम से एक डॉट आगे या पीछे नहीं बोलते। या इस कलीसिया में कोई भी यहाँ पे अगर आके खड़ा होता है, प्रभु के अगुवाई के बिना यहाँ कोई खड़ा होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे अंदर कोई पाप हो और मैं आपके लोगों के सामने ये कलाम प्रचार करने के लायक नहीं हूं, तो मौत आ जाए, लेकिन मेरे मुंह से एक बात मेरे लोगों तक ना पहुंचे, कोई मेरी वजह। इसलिए अगर ये कलाम को काम आना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कोई पाप ना हो। और ऐसा नहीं है कि पाप आ गया तो हम पापी, गिल्टी, अब कभी प्रभु के सामने नहीं आ सकते। वो प्रभु का ग्रेस इतना महान है। मैं एक दिन मेरे पापा से डिस्कस कर रही थी कि परमेश्वर अगर इतना भला है, इतना अच्छा है, तो दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों? दुनिया में बुरे लोग इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मसीह माँ बापों के बच्चे मर जाते हैं, क्या जवाब दोगे आप? जो औरतें परमेश्वर पे भरोसा करके शादियों में बंध जाती है और वहां पे जाकर उनको निंदा, हिंसा, मारपीट झेलना पड़ता है, क्या जवाब दोगे आप? भले खुदा के राज में ये सब गलत अन्याय कैसे हो रहा है? ये सवाल मुझे बहुत खाता है, आज भी खाता है, कल भी खाता है। लेकिन इसका जवाब एक ही है कि ये ग्रेस पीरियड है। मेरे पापा से मैंने बात किया तो पापा ने बोला ये ग्रेस पीरियड है, अनुग्रह का काल है। हर मर्डरर, रेपिस्ट को भी परमेश्वर एक मौका देना चाहता है कि वो मृत्यु से नरक में ना जाए, लेकिन स्वर्ग का एक भागी तो मिले। अब उसको, दाऊद जैसे रेपिस्ट को, उसके लिए तो गीत क्या गाए जाते थे? शाऊल ने मारे 1000, दाऊद ने मारे 10,000। क्या वो इंसान नहीं थे जो 10,000 मारे गए थे? पर परमेश्वर उसको भी मौका देता है जिसको हमें लगता है कि हम कभी माफ नहीं कर सकते। मैं तो नहीं माफ कर सकती किसी व्यक्ति को जिसने धोखा देने वाले को ही माफ करने में मुझे बड़ा दिक्कत होता है। अब ये मर्डर, रेपिस्ट की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उतना ग्रेस मेरे अंदर और आपके अंदर नहीं है। हम तो बुरा नहीं मानिएगा, अपने सास ससुर को नहीं माफ करते। इतनी औरतें हैं जो अभी 30 साल शादी के हो गए, अपने माँ बाप को नहीं माफ किया है, अपने इन-लॉज को नहीं माफ किया है, जो स्वर्ग जा चुके हैं ऑलरेडी। हमारे अंदर उतना ग्रेस नहीं है।
मरे हुए लोगों को माफ करने का भी ग्रेस नहीं। हम कड़वाहट लेकर उनके बारे में गलत अभी भी सोचते हैं, या उनके बारे में सोच के हम अभी भी रोते हैं। तो आप सोचो वो परमेश्वर, उसका ग्रेस कितना ज्यादा है। वो कहता है मेरे आने तक सबके पास मौका है। दुनिया चाहे कैसे भी हो, वो धर्मियों को संभाल के रखेगा। साम्स 92 यही बताता है कि साम्स 92 में यही है कि परमेश्वर न्याय है, राइचियस है, धर्मी है वो, और धर्मी लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम परमेश्वर का है। तो हमारा प्रोटेक्शन तो खुदा के हाथ में है, लेकिन उनका क्या जो न्यूज़पेपर में रोज छप रहे हैं, उनका भी खुदा परमेश्वर ही है। मुझे और आपको पता नहीं होगा, शायद उसका घराना परमेश्वर बचा ले, शायद उनके घराने के पास एक मौका मिल जाए, शायद उनके घर में एक मेफीबोशेत हो। मेफीबोशेत शाऊल का इलेजिटिमेट एक बेटा था जो लंगड़ा था, जिसको दाऊद ने अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया और उसके घर पे रुकाया। अगर दाऊद परमेश्वर का ना होता तो वो पूरा खानदान कब का खत्म कर चुका होता। लेकिन दाऊद के अंदर वो परमेश्वर का अभिषेक था, जिसने उसके दुश्मन को भी अपने घर पर रखकर खुदा के प्रेम को दिखाने की हिम्मत रखी थी। क्या आप में वो हिम्मत है? क्या आप में वो ग्रेस है? क्या मुझ में वो अनुग्रह है कि मैं किसी और को जिसने बुरा किया उसके लिए ये मन में सोचूं, परमेश्वर है तो आपका ही बच्चा, एक मौका इसे भी देना, एक मौका उसे भी देना, एक मौका उसको भी देना जिसने मेरे साथ गलत किया है। तो आज अपने पापों को अपने ऊपर से हटाने के लिए प्रभु से आपको घोषणा करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेल विथ योर माउथ, अपने मुंह खोलकर आपको बोलना पड़ेगा, परमेश्वर मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर मुझसे पाप हो चुके हैं। आई आस्क, आई नीड फॉरगिवनेस, मुझे क्षमा चाहिए। और परमेश्वर आपको इतना अनुग्रह देगा कि आप फिर वो पाप रिपीट नहीं करेंगे। गॉड हैज इनफ ग्रेस टू गिव यू टू नॉट रिपीट द सिंस दैट यू हैव डन। जो किया है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में फिर हो जाते हैं। कुछ बच्चों को एक बार प्यार होने के बाद फिर प्यार हो जाता है, फिर 2-3 बार और प्यार हो जाता है। हर बार यही बोलते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन प्यार होता ही रहता है। और वो शरीर की अभिलाषा है। ये बच्चे समझ, जब हम बड़े हो जाते हैं तब समझते हैं ये बातें कि ये नॉर्मल हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। पहली नजर में किसी को प्यार नहीं होता, पहली नजर में सबको बस शक्ल दिखती है और लस्ट आता है, गंदे ख्याल आते हैं आगे वाले व्यक्ति के बारे में। फिर जब मुंह खोलते हैं, एक ब्रदर थे, उनकी शादी हो चुकी थी ब्रदर, और उनकी एक अच्छी खासी बीवी थी, पर उनको एक विधवा औरत से प्यार हो गया। उनको एक विधवा औरत से प्यार हो गया और वो पास्टर जी के पास आके गए, कहे कि पास्टर जी ये जो मेरी अभी वाली बीवी है, ये मेरा असली रिब नहीं है, मतलब मेरा करेक्ट फेफड़ा नहीं है। क्या कहते हैं रिब को? क्या कहते हैं? पसली नहीं है, फेफड़ा असली रिब्स नहीं है, असली पसली नहीं है। मेरी असली पसली ये विधवा औरत है, जिसके लिए मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला है कि मैं इससे शादी करूंगा। तो पास्टर जी ने और मैंने बस एक दूसरे को शक्ल ही देखा और बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा ने आपसे ये बात की है, क्योंकि आपकी शादी जब तक मृत्यु ना आपको अलग कर दे, आप अलग नहीं हो सकते। ये आपकी अभिलाषा है, दिस इज योर लस्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। वो ब्रदर ने चर्च छोड़ दिया ये बात सुनकर, क्योंकि पास्टर जी ने शादी के लिए मना कर दिया, बिकॉज आउटराइटली गलत है। तभी हमें पता लगा कि वो ब्रदर ने शादी कर ली है किसी और से, और अभी वो उससे भी बड़े क्लेश में है। उन्होंने अपनी पहली बीवी को बोला था कि वो उनके शरीर का शूल है, कांटा है, अभी तो पूरा बॉम्ब उनके घर में आ चुका है। तो इस प्रकार से परमेश्वर इस तरीके से किसी से बात नहीं करता। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर अपने रीमा वर्ड से मेरे लिए बात करता है, तो कलाम से उसे स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। विदाउट नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर के कलाम के अनुसार सुने हैं करके आप दावा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो ना कभी टलता है और ना कभी बदलता है। द वर्ड ऑफ गॉड नेवर चेंजेस, ही इज द सेम टुडे, यस्टरडे एंड फॉरएवर। आज, कल और सर्वदा परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहता है। आपके और मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से वो कभी बदलता नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि आपको प्यार हो गया किसी व्यक्ति से और वो वचन के बिल्कुल विपरीत है। वचन कहता है डू नॉट योक विद द अनबिलीवर्स, अन्य विश्वासियों से, अन्य जातियों के साथ कोई हमारा मेल मिलाप नहीं है, ये वचन कहता है। लेकिन यही बात जब हम बोल दे तो बुरा लग जाता है कि भाई अब तो प्यार हो गया, मैं बदलूंगी उसका घर, मैं उसको बदलूंगी, मैं परमेश्वर में लेकर आऊंगी। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, मैं परमेश्वर में लेकर आऊंगी। एक रिवर वाली मछली, मीठे पानी की मछली को आप खारे पानी के समुद्र में डाल दोगे तो वो जी पाएगी? क्या वो जी सकती है? आप बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि एक सिचुएशन से निकाल कर हम किसी और सिचुएशन में किसी को फेंक दे, क्या वो सरवाइव कर सकता है वहां पे? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर आप उसके लिए प्रार्थना करो। जब तक परमेश्वर उसमें बदलावट नहीं लाएगा, वो बपतिस्मा नहीं लेगा खुद की इच्छा से, तब तक के लिए वो रास्ता आपके लिए बंद है। ये कलाम आपको सिखाता है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पवित्र आत्मा ने आपसे बात नहीं की, आपकी शरीर के अभिलाषा ने आपसे बात की है। फिर भी लोग चले जाते हैं उस रास्ते। कितने सारे लोग हैं जिनको मना किया शादी नहीं करो, उस लड़कियों, फिर 2-3 महीने कलीसिया नहीं आते, बपतिस्मा लिए हुए लड़कियां कलीसिया नहीं आएंगी। प्यार हो गया बहुत तगड़ा, परमेश्वर से भी ज्यादा जब प्यार हो जाए ना तो वो गलत प्यार होता है।
परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी चीज़ से मोह हो जाए ना, वो गलत ही होता है, वो कलाम से होता ही नहीं है। फिर 3 महीने बाद सिस्टर जी आए रो रो के, मेरे को फ़ोन, रोज रात को फ़ोन 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 फ़ोन। मैं नहीं उठाती, मुझे पता है पिट के या कुछ रो के कोई इशू हो गया होगा, इसके लिए फिर अब कॉल करके मेरे 45 मिनट खराब करने। मैं प्रेयर करूँ ना उस वक्त, मैं उन लोगों के लिए जो ओबीडियंट है, जो परमेश्वर के कलाम पे स्थिर है, कलीसिया के नियमों के अधीन रह के परमेश्वर की कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए मैं अपना समय व्यर्थ करूं। मैं उनके लिए क्यों व्यर्थ करूं जो परमेश्वर के कलाम पे चलना पसंद ही नहीं करते, या फिर ना कलीसिया के और ना पासवान के नियम के अंडर में रहना चाहते हैं। डिसोबीडियंट लोगों के लिए मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं? आने तो उड़ा पुत्र की तरह आएंगे, तब गले मिलेंगे, तब तक के लिए फोन पे कोई नो कनेक्शन, नो वेस्टिंग टाइम फॉर पीपल, बिकॉज मेरा पर्पस, पास्टर का पर्पस, इस कलीसिया का पर्पस दिल्ली बचाना है, भारत बचाना है, किसी के घर के मैटर सॉल्व करना नहीं है। जिस दिन हमने ये बिजनेस बंद कर दिया कि हम घर के मैटर सॉल्व करेंगे, हमारा घर भी बढ़िया चलता है और स्वर्ग का राज्य भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगले हफ्ते की डिलीवरेंस मीटिंग के लिए आपको कुछ पैम्फलेट दिए जाएंगे, पैम्फलेट दिए जाएंगे, आप जरूर जरूर जितने लोगों को हो सके छुप के ही सही कहीं पे जाके डाल देना, ताकि लोगों को प्रार्थना करके डालना। अगर आपको डर लगता है इवेंजलिज्म करने में, खुलेआम देने में, आप चुपके से प्रार्थना करके छुप के डालना। परमेश्वर कोई निकोडेमस तो इसे देख ले, कोई तो इसको पढ़ ले, कोई तो इससे परमेश्वर के राज्य घर में आ जाए। परमेश्वर हालेलुया। इस तरीके से आप अगले हफ्ते के कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसका अभिषेक मुझ पर है। और वो अभिषेक, कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है और मुझे बड़ा दुख भी है, हमारी क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी को ये लगने लगा है कि जब हम प्रेयर ऑयल अनॉइंटिंग के लिए देते हैं आपको हीलिंग मिलती है। नहीं, जब अभिषेक आता है तो आपका मुंह खुलता है सुसमाचार सुनाने के लिए, आपका मुंह खुलता है परमेश्वर की बात प्रीच करने के लिए। शिवा सिस्टर बैठी हुई है यहाँ पे, शिवा सिस्टर अपने ऑफिस में, उनकी एक कलीग है, उनकी कलीग को प्रार्थना की जरूरत थी, इन्होंने कॉन्फिडेंटली उसके लिए प्रार्थना की और उसका जो भी विषय था परमेश्वर की दया से वो विषय पूरा हो गया। नेक्स्ट वीक हम उसकी गवाही सुनेंगे। और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और यीशु के बारे में बताया, और यीशु को अब उनके ऑफिस में कई लोग जानते हैं उनके द्वारा। तो जब हमारे ऊपर अभिषेक आता है, कोई फैंसी चीज नहीं होती, लेकिन मेरा मुंह खुल जाता है। किस लिए? यीशु की सच्चाई बोलने के लिए, यीशु के बारे में बताने के लिए। अभिषेक उस चीज का नाम है। अभिषेक होने से एप्पल नहीं उड़ने लगते हवा में, है? अभिषेक आने से सुपर नेचुरल मिरेकल मनी नहीं आता कहीं से। आए तो ना उसको नमस्ते करके ना बोल देना, पता नहीं किसके पाप का पैसे, मुझे तो नहीं चाहिए। कोई बोलता है कि सिगरेट के बिजनेस करके आपको पैसे देंगे, आप उसको कलीसिया में लगा देना। हम कहते हैं दारू, सिगरेट, ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों को और माओ की बदुआ ले, वो चीज के पैसे हम इस कलीसिया में लेना ही नहीं चाहते। हमारा खुदा क्या गरीब बैठा हुआ है? शैतान के पैसे लेके अपना राज्य बनाएंगे? हम कतई नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इस चीज के लिए तो भले ही यहीं रह ले, भले इससे छोटी वो पुराने बेसमेंट में रह ले, लेकिन रहेंगे। हर पैसा वही होगा जो मेहनत से कमाया होगा, जो प्रभु की ओर से आया हो। क्योंकि जो हम गलत कमाते हैं ना, वो या तो हॉस्पिटल के बिलों में जाता है, या तो फिर कहाँ जाता है पता भी नहीं लगता। एक पैसा गलत आ जाए, 1000 रुपए गलत आएंगे, 10,000 रुपए गलत जाएंगे। ये नियम है गलत पैसे का, मसीहों के लिए, धर्मियों के लिए। एक पैसा जो चुराया हुआ होगा, 10 पैसा उसका वापस रिटर्न में देना होगा। वो नियम है, लिख के ले लो। आप अपने लाइफ में देख लो, किसी ने आपको प्यार प्यार में 500 रुपए दिए, क्या होता है? वो कन्या खिलाते, क्या खिलाते, क्या होता है? कंजक में 2 रुपए देते थे। मुझे नहीं पता था ये सब, ना मेरे माँ बाप को पता था। हमें तो पड़ोसियों ने खाना खाने के लिए बुलाया था। पर उस दिन का मुझे याद था जब कर्सेस, श्राप और ब्लेसिंग का वो क्लास हुआ था। परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि वो कर्स था मेरे ऊपर, वो श्राप था मेरे ऊपर। वो 2 रुपए का सिक्का, आपको हंसी आ रही है? मैं बता रही हूँ, जब तक मैंने वो कर्स नहीं तोड़ा, मेरे लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आया। आज की डेट में मेरे को मेरा पर्स देखने की जरूरत नहीं है। मैं जितना मर्जी दे दूं, मेरा पर्स खत्म नहीं होगा। इतना परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, फाइनेंशियल अबंडेंस है मेरे पास। लेकिन जब तक मैंने वो श्राप तोड़ा नहीं था, लिटरली 2 ही रुपए बचते थे, सिर्फ 2 रुपए बचते थे। और समझ ही नहीं आता था ऐसा क्यों, क्योंकि पैसे आने में कोई कमी नहीं थी, वो बच है का। Where did the money go? I am earning so much, I am working hard, but I don't have enough money to sustain my month. मेरा महीना नहीं खत्म हो रहा, पैसे कहाँ गए? श्राप था भाई, श्राप है। अगर आपका पैसा टिकता नहीं देने के लिए, मतलब हम आशीष वचन जो आपने खरीदे हैं या आप पढ़ते हैं, ड्यूट्रॉनमी 28:1 से लेके 14 में, उसमें कहा है अबंडेंस में है। मतलब आप दूसरों को देने के लिए, मतलब इसमें लिखा है कि आप उधार लोगे नहीं, आप उधार दोगे। पर अभी इसी वक्त अगर मैं हाथ उठाने को बोलूं कि किसकी फाइनेंशियल अवस्था ऐसी है कि वो अभी किसी को 10,000 रुपए उधार देने की पोजीशन में, तो बहुत ही इक्के दुक्के हाथ उठेंगे।
क्योंकि दैट इज द कंडीशन वेर शैतान ने हमें हमें कंडीशन करके रखा हुआ है कि तुझे तेरा महीना तेरे 10,000 20,000 रुपए के अंदर ही तुझे सिमट के रहना है। तू अबंडेंस में जी नहीं सकता। तुझे तेरा मन मार के जीना है। तुझे 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 एक 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 क्या बोलते हैं, एक तंगी में जीना है। तेरे तेरे घर में हमेशा कमी आएगी। तुझे खाने का मन चिकन करेगा, लेकिन तू लेके आ सिर्फ भिंडी सकता है। तेरी फाइनेंशियल अवस्था ऐसी होगी। तो खिलाना तो 100 को चाहता है, लेकिन अपने 4 पेट को खिलाने के लिए तुझे बहुत सोचना पड़ता है। ये सारा फाइनेंशियल स्ट्रगल कम्स फ्रॉम कर्सेस ऑफ द पास्ट। पुरानी पीढ़ियों का हो सकता है, पर हमारे खुद की लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें नोइंगली और अननोइंगली हुई है। भंडारे में जाके खाना खाया, पता नहीं था, अज्ञानता में खा लिया। पर वो जो चढ़ाया गया, हमारे ओणम होता है, साउथ इंडिया का ओणम फेस्टिवल होता है, उसमें नहीं पता था कि सद्या इतना सुंदर लगता है ना। मतलब एक बनाना लीफ के ऊपर एक फोटो दिखाना सद्या की, इतना सुंदर होता है। कम से कम 27-30 आइटम्स उस ग्रीन लीफ पे सजा के सुंदर तरीके से रखते हैं, और देख के इंसान का सारा एपेटाइट खुल जाता है कि वाह सो ब्यूटीफुल, खाने का मन करता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई मुझे पता लगा इट्स नॉट नॉर्मल फूड सिस्टर जी। जाते बहुत सारे मलयाली क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, मैं लाइव में भी हूँ। आप सबको भी पता होगा ये चीज़ कि जो अनाज होता है वो पहले अर्पित किया जाता है, पूजित किया जाता है, फिर वहाँ से उठा के खाना बनता है। इसके लिए कितना ज़रूरी है हम चाहे कुछ भी दुकान से भी खरीदें, उनके यहाँ पे भी आप देखते होंगे भोग लगा होता है हर दुकान के बाहर। हम मसीह होके मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने ये जीवन में सीखा कि सिर्फ मसीह है पूरे दुनिया में जो हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसी को बुरा नहीं लग जाए, चल मैं ले लेती हूँ पर खाऊंगी नहीं, छुपा के रख लेती हूँ। ये है सद्या। देखो देख के लगेगा नहीं कि वाह मेरे को मिल जाता, मैं अब भी फिनिश कर दूंगी खाना करके। तो टेस्टी नहीं लग रहा है, भी बहुत टेस्टी। घर बनाओ और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन कैसे बना रहा है, ऐसे पब्लिक इवेंट्स में क्या हो रहा है, वी डू नॉट नो। अगर वचन कहता है, प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज पूजित है तो उसको मत खाओ, उसको छुओ ही मत। वचन इतना भी सिखाता है कि अगर पाप तुम्हारे सामने है तो पाप से लड़ने मत जाओ। खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने है तो उससे मैं इसको बदलूंगा, मैं इसके अंदर परिवर्तन लेकर आऊंगा, मैं इसको वचन सिखाऊंगा। वचन कहता है भाग जाओ, फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन, हटा दो। लोगों को भूख लग रही है सुबह सुबह, हाय आया तो पास्टर क्या कहते हैं, ब्लॉक कर दो। हाय आया तो ब्लॉक कर दो। परमेश्वर के लोगों, तुम नहीं जीत पाओगे। पहले तुम वचन याद कर लो। जब यीशु मसीह की तरह टक 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 वचन, जब शैतान बोलेगा तो उल्टा उसको जवाब देने के लिए वचन याद हो, तब भले ही कोशिश करना शैतान के उस टेम्पटेशन के सामने जाके लड़ने की। पर तब भी वचन कहता है भाग जाओ। गलत जगह पे गलत टाइम पे मत खड़े रहो। अच्छा मौसम है, बारिश आने वाली है और हम गलत व्यक्तियों के साथ हैं तो गलत होगा। दूसरा ऑटो पकड़ो, पैदल जाओ, बस में चढ़ो, मेट्रो में चढ़ो, पर निकल लो वहां से। मौका मत दो। टीम के बच्चों को, उनको लगता होगा कि दीदी बहुत खतरनाक है करके। हूं मैं खतरनाक, कोई डाउट ही नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पास्टर जी का जो बात था, जो मैं आपके सामने ही रख दिए थे, आपने पूरा जरूर सुन लिए होंगे दोस्तों। कितनी बड़ी-बड़ी बात बाइबल की ओर से आपको सुनने एवं देखने को मिलती है। ये परमेश्वर का कलाम है दोस्तों। जो लोग बाइबल के पढ़ते हैं, जो कलाम को पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु ही मसीह है। प्रार्थना ऐसा चीज है दोस्तों, प्रार्थना ऐसा चीज है कि जो किसी से नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्रार्थना से हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ प्रार्थना से हो सकता है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी चीजें आपने सीखे होंगे, बहुत सारी नई-नई बातें सुनी भी होंगी। मैंने आपको सुनाने को लगातार भी प्रयास किया, है ना? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष दे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और इस परमेश्वर को कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, जो लोग उस पे विश्वास करते हैं। ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। और ठीक है, और मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, आप सब मिलकर प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए, हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए आप सब मिलकर प्रार्थना करें प्रभु से कि हमारे बीच हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह हम सब के बीच बहुत जल्द आ सके। तो ठीक है, आप सब प्रार्थना जरूर कीजिएगा प्रोफेट जी के लिए।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।